आप सभी यूपी ट्रिपल एस सी एन 92 भर्ती के सभी एनएमएनओ को हमारा नमस्कार। जैसे कि आप सभी को इतना तो पता है कि नियुक्ति पत्र को स्थगित कर दिया गया था। 31 तारीख को नियुक्ति पत्र वितरण होना था, लेकिन साथियों बिल्कुल आप सभी बहनों को जो भी इतना बड़ा दुख हुआ, कहीं ना कहीं जो पीड़ा हुई है, उन सभी के पीछे का जो राज है वो मैं आप सभी के सामने बिल्कुल आज पेश करने वाला हूँ। क्योंकि देखिए आप सभी के साथ ऐसा क्यों हो रहा है, बाकी जो अभ्यर्थी हैं और इन्होंने सबसे बड़ी सरकार की जो गलती हुई उसके बारे में आप जानेंगे। देखिए मैं आपकी सिलसिले से थोड़ा बाहर आया था, ठीक है, वहीं लखनऊ में ही हूँ अभी तक फ़िलहाल, इसलिए थोड़ी अगर बैकग्राउंड नॉइस अगर आ रही हो तो उसके लिए कोऑपरेट करेंगे। क्योंकि देखिए यहाँ पर मैं आप सभी को बिल्कुल बताने वाला हूँ, क्योंकि यहाँ पर जो नियुक्ति पत्र स्थगित हुआ था इसकी जो पोल है वो क्या होगा उसका बता दूँ कि ये क्या सच्चाई क्या है, इसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। क्योंकि कुछ लोगों को जो मिला है ज्वाइनिंग लेटर 19 को लखीमपुर खीरी में, इसके लिए मेरे पास जो है बिल्कुल मैं दिखाऊंगा आप सभी के लिए। इसके पीछे का रीज़न क्या है, सरकार की मंशा क्या है, इसके पीछे की पूरी जानने की कोशिश करेंगे, ठीक है, कि आपके साथ ऐसा क्यों हुआ है वो नोटिस देखेंगे बिल्कुल। लेकिन आप सभी बहनें कोशिश करेंगे कि जितना हो सकेगी आप सभी के लिए बस यही कहूँगा कि आप सभी बहनों को फिर से एक बार एकजुट होना पड़ेगा। वो जिस समय हम लोग रिजल्ट में ऐसे पूरे हम लोग ने जोर जबरदस्ती हर एक तरीके से जो भी चीज़ें हमसे बन पड़ी हमने प्रयास किया, फिर से उसके लिए प्रयास करना पड़ेगा, अपने लिए इंसाफ हमें मांगना पड़ेगा। तो ईडब्ल्यूएस का मैटर कहां से कहां तक पहुंचा है, इसके पीछे में जो 71-89 बहनें हैं इनको लेकर के क्या समस्याएं हैं, इसमें 277 का मामला क्या है, पूरी हम यहाँ पर जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पर जो आपने हो सकता है काफ़ी लोगों ने नोटिस अनाउंस देखी हो, तो यहाँ पर दिखाओ इन्होंने सरकार ने क्या भाई, ऐसा कैसे हो सकता है संभव कि आप सभी जैसे कि पता हुआ है भाई कि हमारे 21 तारीख को जब डेट हमें मिली थी नियुक्ति पत्र प्रक्रिया को लेकर के, भाई नियुक्ति पत्र वितरण प्रक्रिया होगी 21 को, ठीक है, 21 फरवरी को, ये चीज़ें आपको सभी को पता थी। अब सबसे बड़ी बात ये है जब हमारा 21 को डेट अनाउंसमेंट किया गया, देखिए हम लोगों के जो कारण है इसके पीछे का रीज़न है हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। आप अच्छे ने काफ़ी देखा होगा कि 19 फरवरी को इन्होंने नियुक्ति पत्र वितरण किया है लखीमपुर में, ठीक है, खीरी में किया इन्होंने। ऐसा क्यों है, इसके पीछे का रीज़न समझिए। काफ़ी लोग परेशान हैं सर क्या हो सकता है, इसके पीछे का रीज़न क्या है, पूरी हम जानने की बात करेंगे। लेकिन क्योंकि भाई आप सभी को पता है कि 21 तारीख को हमारी डेट अनाउंसमेंट की गई हर एक तरीके से कि 21 को सभी बहनों को दिया जाएगा, लेकिन 19 को क्यों वितरण हुआ, तो इसके बारे में पूरी सच्चाई अच्छी तरीके से हमें जानना है इस नोटिस के माध्यम से। तो बहुत अच्छी तरीके से आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर आप देखोगे कि जो कार्यालय मुख्य चिकित्सा अधिकारी हैं इनके द्वारा जो भी चीज़ें कही गई है यहाँ पर आप देखेंगे, थोड़ी सी जानने की कोशिश करेंगे। मानसले परिवार कल्याण जो है मानसले उत्तर प्रदेश लखनऊ के जो नियुक्ति, देखिए यहाँ पर नियुक्ति निर्देश जो यहाँ पर दिया गया है प्राप्तांक, यहाँ पर संख्या इतना दिया गया है कि जो स्वास्थ्य कार्यकर्ता महिलाएं हैं उनके नियुक्ति का निर्देश जारी किया गया, ठीक है। दिनांक 24 जनवरी 2023 में जो उल्लेखित निर्देशों के अनुपालन में स्वास्थ्य कार्यकर्ता के रिक्त पद पर वेतन जो इतने में दिया गया था कि पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स वेतन बैंड, देखिए ध्यान से समझने की कोशिश मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, इसमें जो पूरा चीज़ें मेंशन की गई है लेवल, देखिए समय समय पर स्वीकृति महंगाई जो भत्ता है उन्हें अन्य देय भत्ते सहित आपकी नियुक्ति तैनाती स्तर उप केंद्र इटाया, ठीक है, यहाँ पर देखिए इटाया समुदाय स्वास्थ्य केंद्र है जो, ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे कि पहले जनपद लखीमपुर खीरी पर निम्नलिखित शर्तों के अधीन की जाती है। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर पूरी चीज़ें बात की गई थी कि देखो यहाँ पर क्या है, निम्नलिखित शर्तों पर की जाती है। शर्त क्या है, यहाँ पर पहले पॉइंट यहाँ पर समझेंगे कि जो पहला पॉइंट हमारा है ये कि यह नियुक्ति प्रक्रिया है यह पूर्णतः जो है अस्थायी है एवं बिना किसी सूचना के समाप्त की जा सकती है। यानी कि क्या है, ये जो आप सभी देख रहे हो जिनको नियुक्ति पत्र प्रदान किया गया है यहाँ पर दिया हुआ है साफ साफ कि ये अस्थायी है। अस्थायी है मतलब ये कि ये प्रक्रिया को कभी भी कैंसिल किया जा सकता है, ये संविदा बेस पे है। इसको ध्यान से आपने समझने की कोशिश नहीं की, क्योंकि यहाँ पर देख किसी बिना किसी सूचना के समाप्त की जा सकती है। इन्होंने ये कहा कि ये क्या है, अस्थायी है, यहाँ पर ध्यान समझिए अस्थायी है। और जो आप लोग वैकेंसीज में थे, ठीक है, जिसमें आप यूपी ट्रिपल एस सी के द्वारा जो कंडक्ट कराई जा रही थी, ठीक है, 9212 की जो बहनें थी, इनमें से क्योंकि ये स्थायी है ये अस्थायी है, तो इसीलिए स्थायी पदों वालों को कुछ वालों को वितरण किया गया है, साफ साफ यहाँ पर मेंशन किया गया है। यद्यपि अभ्यर्थी द्वारा उपलब्ध कराए गए प्रपत्रों द्वारा मूल प्रमाण पत्रों में मिलान किया गया, जो कुल मिला के इसमें ये कहा गया, मैं आपको बता भी देता हूँ। क्योंकि देखिए जो पहले उन्होंने कहा था कि जो पूरे प्रमाण पत्र हैं आप सभी के, चाहे वो जाति प्रमाण पत्र हो, वो भाई प्रतिपक्ष का होना चाहिए, क्योंकि अगर उससे मिसमैचिंग हुई तो वो आप बाहर कर दी जाओगे, बिल्कुल यहाँ पर साफ साफ मेंशन किया गया है।
तो नियुक्ति पत्र प्रदान से संबंधित ये समझ में आ रहा है डायरेक्टली कि भाई यहाँ पर ये बताओ आप स्थायी हो, लेकिन यहाँ पर अस्थायी दिया हुआ है, तो अस्थायी वालों को ही कुछ लोगों को वितरण किया गया है, जहाँ तक मुझे मामला यही लग रहा है। ठीक है, तो फिलहाल लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए था। अगर भाई देना था नियुक्ति पत्र वितरण प्रक्रिया को लेकर के, तो किस तरह उन्होंने बाकी बहनों को ऐसा क्यों किया उनके साथ। सबसे बड़ी बात यही है कि मैं देखिए यहीं पर हूँ और आप सभी जानने की कोशिश लगातार कर रहा हूँ। ठीक है, 2 दिन हो चुके हैं मुझे, यहीं लखनऊ में ही हूँ थोड़ा काम से। ठीक है, और आप लोगों का भी पूरा जो है मैं सिलसिला समझूंगा कि इसके पीछे का जो सभी बहनों का नियुक्ति पत्र न देने का पीछे का रीज़न क्या है। क्योंकि देखिए अभी भी EWS के लिए जो कोर्ट का मामला चल रहा है, ठीक है, कि कोर्ट को लेकर के इन्होंने जब आदेश दिया कि ये भर्ती प्रक्रिया नियुक्ति पत्र प्रक्रिया नहीं आगे बढ़नी चाहिए, तो आपको बता दूं बिल्कुल आप लोगों को बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। क्योंकि देखिए यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो एक पॉइंट और मेरी समझ में आने की जहाँ तक पॉसिबिलिटी है, आप सभी को देखा होगा कि जो भाई अब साफ साफ यहाँ तो मेंशन था, मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पर साफ साफ मेंशन किया गया था। ठीक है, कि यहाँ पर नियुक्ति पत्र के 7189 ANM को 21 को नियुक्ति पत्र मिलेगा। तो इसके पीछे का जो रीज़न है आप सबको कुछ कहीं ना कहीं समझना कि 19 को इन्होंने क्यों दिया। ठीक है, तो उसमें साफ साफ मेंशन है कि अस्थायी जो भर्ती है इनको कभी भी बाहर की जा सकती है, इनकी कभी भी रद्द की जा सकती है, कैंसिल की जा सकती है। तो इसके पीछे का रीज़न क्या है, सच में जो कहीं ना कहीं जो उम्मीद है लोगों की, बहनों की, वो बहुत ज़्यादा परेशानी समस्या से जूझ रही है, मानसिक समस्या से। क्योंकि इतने समय के बाद एक तो 21 फरवरी को उन्हें डेट मिली और फिर से उन्हें चेंज देखने को मिल गया। तो अब आखिरकार होने क्या वाला है। देखिए 277 में क्या होगा, कुछ 4 लोगों का मैटर है, तो कहीं ना कहीं इन लोगों को बाहर जो है बाहर के जाएंगे। अगर वहाँ पर उन लोगों को भरा जाता है तो काफ़ी लोग पूछ रहे हैं कट ऑफ पर क्या फ़र्क पड़ेगा। देखिए अगर 277 लोगों को यहाँ पर जो डिफरेंस दिया गया है, अगर इन लोगों को वहाँ पर लिया जाता है तो इस समझ लीजिए थोड़ा सा चेंज देखने को मिलेगा कट ऑफ में, कहीं ना कहीं 0.5 या 4 पॉइंट कुछ करके 3 से 4 अंक का ही डिफरेंस देखने को मिल सकता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा उसमें है नहीं है। 277 है और कहीं ना कहीं इसके पीछे का जो उसमें लगभग बात करें तो ज़्यादा नहीं होंगे, उसमें बहुत 700 से प्लस है। ठीक है, तो 277 ही उन्हें जो है लेना है इसमें से। तो कहीं ना कहीं क्या होता है क्या नहीं होना, इस पे बारे में हम बात करने की कोशिश करेंगे। इसके वजह से क्लियरिटी पता चल जाती है, पूरी बात करेंगे आप सभी से। लेकिन आप लोगों को बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, क्योंकि देखिए ऐसा सरकार ने अब क्या किया, क्योंकि पूरे सरकार के इशारे पर ही हो रहा है। जहाँ तक हमें माने कि भाई कभी भी ऐसा हुआ हो कि अगर 21 तारीख को उन्होंने 21 फरवरी जब अनाउंसमेंट कर दी है नियुक्ति पत्र प्रक्रिया को लेकर के, ठीक है, अब कोई डेट भी मेंशन नहीं थी, उन्होंने 19 तारीख को वितरण प्रक्रिया शुरू कर दी लखीमपुर में। ऐसा इसके पीछे का रीज़न भी मैंने आप सबको दिखाया कि हो सकता है कि मे भी उनमें अस्थायी रूप से लिखा हुआ है कि अस्थायी भर्ती है जिसे कभी भी रद्द किया जा सकता है। तो ऐसा भी हो सकता है कि उन्हें ही दिया गया हो, लेकिन जो परमानेंट वैकेंसीज थी आप सभी में अभी तक उन्हें वितरण प्रक्रिया को लेकर के नहीं किया गया, क्योंकि बताया जा रहा है कि EWS का मामला चल रहा है। तो देखिए EWS का मामला है, कुछ सरकार का कुछ अलग मामला है, इसके बारे में हम पूरी जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन हमें एक बार आवाज़ उठानी पड़ेगी इससे संबंधित, ताकि ऐसा कभी भी ना हो पाए। क्योंकि देखिए बहुत सारी आप बहनें आपके प्रयासों के द्वारा इतने समय से आप लगातार वेट कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इस आप मानसिक पीड़ा से भी जूझ रही हैं। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट जरूर करूंगा कि आप लोग फिर से सपोर्ट करें, और आप सभी को मैं साथ देने वाला हूं, आपकी आवाज़ मैं पहुंचाऊंगा। लेकिन आप सभी को एक बार फिर से एकजुट होना पड़ेगा, जैसे आपने रिजल्ट के समय में किया था उस प्रकार से अगर आप एकजुट रहेंगे तो कहीं ना कहीं रिजल्ट का अनाउंसमेंट तो 100% हो ही जाएगा। जो रिजल्ट मतलब मेरा इसका रिजल्ट, वो भी नियुक्ति पत्र का रिजल्ट बोल रहा हूँ कि नियुक्ति पत्र प्रक्रिया जो है आगे आपको देखने को मिल जाएगी एक नई डेट के साथ। क्योंकि देखिए बिल्कुल भी आप लोगों को परेशान नहीं होना है। इसकी चीज़ को पीछे का मामला क्या है इसके बारे में बिल्कुल हम जानने की कोशिश करेंगे। नहीं कहीं ना कहीं जो है हो सकता है मिली जुली भगत भी हो सरकार की, क्योंकि इशारा सब कुछ सरकार का ही चलता है कि वो करना क्या चाहती है, इसके पीछे का रीज़न क्या है, पूरी हम बातों को समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन साथियों फिलहाल अभी जो भी मुझे पता था मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, कि नियुक्ति पत्र प्रक्रिया बहुत जल्द होगी। बाकी कट ऑफ को लेकर के मैं बात करूंगा कि क्या कुछ फ़र्क पड़ सकता है, जैसे मुझे पक्की सूचना मिलती है, क्योंकि मैं लखनऊ में ही हूँ और बहुत जल्द मैं बात करने की कोशिश करूंगा, चाहे जहाँ भी मुझे जाना पड़े। कोई अफसर से बात हो जाती है किसी भी प्रकार से कि क्या मामला आखिरकार चल रहा है, एक्चुअली में रियलिटी क्या है इसकी, जैसे मैं पता चल जाता है उसके बारे में आपको जरूर सूचना देंगे। लेकिन तब तक आप सभी को सपोर्ट करते रहना है और एक साथ आप सभी को एकजुट होकर ही रहना होगा। चलिए साथियों मिलते हैं फिर नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन में। बिल्कुल आप लोग परेशान मत होइए।
जैसे ही हमारे पास सबूत इकट्ठे हो जाते हैं, एविडेंस हमारे पास आ जाते हैं, उसके बाद हम इसका जो है खुलासा फिर अच्छी तरीके से करने वाले हैं बिल्कुल, कि ऐसा हो क्या रहा है, बाकी बहनों के साथ कुछ और हुआ, बाकी बहनों के साथ कुछ और, ऐसा क्या मामला है, पूरी बातें की जानने की कोशिश करेंगे। हम लगातार प्रयास कर रहे हैं अपनी तरफ से, और आप भी प्रयास करने की कोशिश करिएगा। ठीक है साथियों, बाकी जो डाउट है कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा, आपकी पूरी मदद की जाएगी।